हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये व्लॉग हम दिवाली गोवर्धन दिवाली सब कुछ हो चुका गोवर्धन है। भैया दूज सब के बाद ये शूट कर रहे हैं। और आज है क्या, कौन सी डेट है आज? 29। तो ये व्लॉग हम 29 को शूट कर रहे हैं। बाकी इससे पहले जो व्लॉग मैंने शूट किए हैं वो मैं इसके बाद डालूंगी, लेकिन ये व्लॉग नहीं कह सकते इसे, ये अपडेट है। तो जैसे मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी तो सबके बहुत सारे मैसेज आए थे कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके बारे में ये व्लॉग है। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे कि कैसे हुआ क्या हुआ, ये उसके बारे में है व्लॉग। तो इसमें मैं वो वाली इसके बाद जो हमारी क्लिप होगी वो भी ऐड कर दूंगी कि जो चीज़ हुई है वो कितनी, मतलब कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप उसमें देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बाकी मैंने मतलब दिवाली वगैरह ये चीज़ मतलब सब चीज़ करी है क्योंकि सेलिब्रेशन किया हम, इन्होंने बोला एक कि मुसीबत करना से है। डर नहीं सकते। और वैसे भी आपको तो पता है कि हमारे ऊपर चलती रहती है। अभी हमारी गाड़ी खराब हुई थी, उसमें कितने का नुकसान हुआ था सौरभ? टोटल मिला के हमारा 2 लाख का नुकसान हुआ था उसमें, लेकिन फिर भी हम उससे रिकवर कर गए। ठीक है, इतने अंबानी तो है नहीं हम कि हर हर दूसरे महीने तीसरे महीने 2-2 3-3 लाख रुपए। और आपको पता है अभी हमने नई कार ली लेकिन है। हाथ पैर है हमारे, कमा के फिर कर लेते हैं हम हाँ सेटल। देखो, मतलब अगर किसी इंसान को 2 लाख रुपए का नुकसान आ रहा है, फिर उसके बाद वो गाड़ी भी ले रहा है, ठीक है, उसके बाद वैसे भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो सब कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये हमारा चूजी जो है ये बहुत खर्च कराता है ना? 22 अक्टूबर सैटरडे, लास्ट सैटरडे, आज सैटरडे तो ही हाँ, है। तो तब हम वहां से निकले गाजियाबाद से उस यहाँ के दिन थी लिए। धनतेरस। और आपको याद होगा मैंने स्टोरी भी डाली थी और मैंने रील्स भी डाली थी रास्ते की आने की कि हम जा रहे हैं घर। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे दिवाली थी, आपको पता है कि घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। वैसे हम कभी भी बंद नहीं करके आते लाइट्स वगैरह, हम घर ठीक की है। लाइट्स ऑन छोड़ के आते हैं हमेशा। हाँ, और मतलब हम कुछ भी इलेक्ट्रिक जो भी सामान है जितने भी, वो हम कोई भी बंद नहीं करके आते। चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो मतलब फ्रिज हो या कुछ भी हो, मतलब हम बंद नहीं करके आते। तो उस दिन क्या हुआ, हम 8 बजे वहां से निकले। 8 बजे निकले थे ना सुबह? हाँ, हम 10 बजे घर आ गए थे यहाँ पे गाँव में। हाँ, हम 10 बजे यहाँ पे घर आ गए थे। फिर उसके बाद 10 बजे हमारे यहाँ पे घर पे पेंट हुआ था, तो यहाँ पे हम साफ सफाई करने लग गए। और यहाँ पे सारा जितना भी सामान था वो एडजस्ट करने लग गए, क्योंकि पेंट में इधर उधर करना पड़ता है सामान। फिर उसके ये वाला जो जिसमें हम कर रहे हैं ये चीजें, वो वाला व्लॉग मिलेगा आपको इसके बाद मिलेगा। लेकिन जितने भी है, मतलब उस दिन का पूरा व्लॉग बनाया है मैंने, लेकिन वो व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमें फिर वो वाली न्यूज मिल गई। तो मैं उस व्लॉग को एंड नहीं कर पाई, वो आपको बीच में ही मिलेगा धनतेरस वाले दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे जब हम आए तो हम काम करने लगे। फिर उसके बाद हम माना शॉपिंग करने भी गए, कुछ शॉपिंग करने गए। सोरमा नहीं इसे क्या कर रहा है, मैजिक आ जा, थप्पड़ लगा दूंगी। तो फिर उसके बाद हमें फोन आता है। किस टाइम आया सोरा फोन? फोन आता है हमें 4:30 बजे। हमें 4:30 बज रहे थे, हम मवाना से आ गए थे। हम यहाँ पे काम ही कर रहे थे घर पे। तो हमारे पास फोन आता है हमारी बिल्डिंग से किसी का कि आपके फ्लैट में आग लग गई है। ठीक है, पहले तो मतलब मैंने उठाया था वो फोन, सौरभ कुछ काम कर रहे थे। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो अननोन नंबर से फोन था, तो फिर मैंने सोचा कभी किसी का रॉन्ग नंबर लग गया हो। तो फिर वो कट गया इतना कह के फोन। और फिर मैंने सौरभ को बोला कि किसी का ऐसे ऐसे फोन आया कि तुम्हारे फ्लैट में आग लग गई और बहुत तेज लग रही है। फिर सौरभ ने उस पर कॉल बैक की तो उसने कहा कि भैया तुम्हारे फ्लैट में बहुत तेज तेज आग लग रही है। वो हमारी बिल्डिंग का नहीं था ना वो बंदा, हमारी बिल्डिंग का ही था, वो साइड हाँ में फ्लैट हमारी है जिसका। दूसरे साइड वाले फ्लैट में से था। उससे खिड़की में से दिखाई दी धुआं और आग। तो उसने बताया कि आपके फ्लैट में आग लग रही है। फिर इन्होंने हमारे जो नीचे वाले भैया हैं उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि लॉक था और चाबी हमारे पास ही थी फ्लैट। फिर वहां पे उन्होंने भैया ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। लोकल मतलब 100 पे डायल पे भी कॉल की, पुलिस भी आ गई। उसके बाद मेरी दीदी 4:30 बजे इन्फॉर्म किया था। 4:30 से फायर ब्रिगेड ने आने में लगभग 40 से 45 मिनट ली। उससे पहले पुलिस आ गई थी वहां पे। और इतनी तेज आग थी, इतनी ज्यादा भयानक मतलब आग लगी थी। और लगी कैसे थी,
हम बताते हैं। हमारे फ्रिज में क्या क्या हुआ था सौरभ? फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ, फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके साइड में आपको पता है कि वो टीवी पैनल है, वो भी वुडन का है, तो वो जला। फिर उसके बाद फ्रिज के ऊपर मंदिर है, वो भी वुडन का, वो भी जला। फिर उसके फ्रिज के इस साइड वो वुडन की अलमीरा है, वो जली। ठीक है, उसमें इतने सारे कपड़े थे हमारे, उसमें बहुत सारी चीजें थी। मतलब वहां पे आपको वीडियो में दिख जाएगा उसमें, मतलब वहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई अलमारी भी थी, यहाँ पे कोई फ्रिज या मंदिर भी था, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, एसी, हमारा जो हॉल का एसी था वो, मतलब वहां पे सिर्फ वो है कि यहाँ पे कोई एसी टंग रहा था, उसके ऊपर की पूरी स्ट्रक्चर, सारे घर की लाइट्स, प्लास्टिक का जो भी सामान था वो पिघल के नीचे गिर गया, पिघल के नीचे गिर गया। ठीक है, अब ये है कि मतलब देखो, दुख सबको होता है, ये नहीं है कि किसी को दुख नहीं होता। ठीक है, अब लोगों का तो यही है कि मतलब पूछ लेंगे ये वो, लेकिन जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ कि मतलब ये चीज हो रही है और वो इंसान मतलब यही दुख मनाया जाए। ठीक है, मतलब इससे रिकवर तो करना पड़ता ही है मतलब। लेकिन सब लोगों को ध्यान रखने की बात यह है कि एक केस नहीं, फ्रिज से बहुत सारे केस हो चुके हैं आज तक, हमें भी नहीं पता था। अब जब होता है तब पता चलता है, तब देखते हैं। तो फ्रिज के बहुत सारे केस हैं। फ्रिज तो अगर घर से जा रहे हो 1-2 दिन के लिए कहीं भी, या हो सके तो जब भी चाहे 1 दिन के लिए जा रहे हो, बंद ही करके जाओ फ्रिज को। हाँ, फ्रिज और गैस सिलेंडर दोनों वो भगवान का अब सिर्फ इतना शुक्र है कि वो जो आग थी वो किचन तक पहुंची, लेकिन वो गैस सिलेंडर के पाइप तक नहीं पहुंची। अदरवाइज बहुत ज्यादा। तो इसकी बहुत गंदी आदत है कि हमेशा आज तक इसने गैस को रेगुलेटर से बंद नहीं करी होगी। नहीं यार, सब अब ये चीज पहली बार हुई है तो ये सब करते हैं, गैस सब बंद करते हैं पहले से ही रेगुलेटर। अब कुछ भी लगा लो तो मतलब ये बहुत, मतलब ये वाली दिवाली जो थी, और या ये वाला साल ही कह लो हमारे पहले देखो मेरे फेस्टिवल का क्या हो रहा है। तीज पे क्या था कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया वाला नुकसान हुआ हमें। उसके बाद जो करवा चौथ या मतलब अहोई का फास्ट रखा मैंने, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं इतनी परेशान थी क्योंकि मेरे नाना बहुत बहुत ज्यादा बीमार थे उस टाइम पे। ठीक है, मैंने सोचा था कि दिवाली में बहुत अच्छे से आउटफिट वगैरह लिया मैंने, सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन दिवाली से पहले ही धनतेरस वाले दिन हमारे साथ ये वाला कांड हो गया। ठीक है, अभी हम 1 हफ्ते से गांव में ही हैं। कल संडे है तो हम कल जाएंगे, और मेरी दीदी रहती है वहां पे गोविंदपुरम, उनके यहाँ पे हम रुकेंगे जब तक कि वहां पे मतलब रहने लायक वो नहीं हो जाता, क्योंकि उसको रेनोवेट कराना है, मतलब कुछ कराना पड़ेगा। सो रहा है हमारा घर बिल्कुल जल गया, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसमें कितना कुछ जला, 2 टीवी, 2 एसी 2 टीवी, 2 एसी, वुडन पैनल, अलमीरा, इनके टोटल कपड़े जितने भी कपड़े थे सब कुछ जल गया इनका। मेरे जो कपड़े थे उसमें जो साथ लेके आया था वही बचे उसमें, जो ये 4-5 टी शर्ट लेके आए थे सिर्फ वही बची है, बाकी सब कुछ जल गया। किचन की रैक जो है वो भी जल गई, सब कुछ जल गया, मतलब कुछ नहीं बचा होल का। अब उसमें मिनिमम 15 दिन तो हमें लगेंगे। हमें 15 दिन दीदी के पास रहना पड़ेगा, मतलब वहां से, क्योंकि वो पास ही है तो वहां से ये कवर भी हो जाएगा कि वहां पे जो काम वाले लगेंगे। और अभी वहां इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे धुएं की बहुत ज्यादा स्मेल हो रखी है पूरा घर। आप देखोगे ना, इसके बाद जब मैं क्लिप लगाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा कि इतनी बुरी हालत हो रखी है, इतनी बुरी कि मतलब कोई भी देख के बोलेगा कि पूरा घर, मतलब मैं तो जाऊंगी भी नहीं देखने, मतलब मेरे पे बहुत जोर पड़ेगा। तो बस यही है कि मतलब जो लापरवाही भी नहीं कह सकते, किस्मत खराब कह सकते, क्योंकि इतने दिनों से जितनी सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं उसे यही बोलेंगे कि किस्मत ही खराब है। तो बस कोई नहीं, अब कोशिश ये रहेगी कि घर को पहले से भी अच्छा रेनोवेट करूं। अब ये मुझे बस यही बोल के खुश कर रहे कि तू टेंशन मत ले, मैं इससे पहले से तुझे जो लग रहा था ना कि हाँ ये चीज दूसरा फ्रिज ये वो, कि मैं सब कुछ तेरा मतलब पहले से भी अच्छा करा दूंगा, ये करा दूंगा वो करा दूंगा। पर ये देखो कहने की बात है, नुकसान तो नुकसान होता है। इसमें हमें कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब 2 लाख का तब नुकसान हुआ, 5 से 6 लाख का अब हुआ। और सबको पता है कि अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है तो वो अपने पूरे मतलब जितने उसके पास होते हैं ना वो सब लगा कर ले लेता है। अब ऐसे घर का है, प्रॉपर्टी का है, कि अगर वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने चल रहा है तो अगर वो 11 की ले सकता है ना, तो वो 11 की लेगा, वो पूरा निचोड़ के लेता है अपने आप को। ऐसी गाड़ी का है।
अगर हमारा स्विफ्ट का था ना कि हम स्विफ्ट ले सकते हैं, तो हमने वैन नहीं ली, हम 10 लाख की नहीं, हम 11 लाख की गाड़ी लेके आए। तो बस यही है, मतलब चलती रहती चीजें, हो जाएगा। मतलब मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि महीने के आते हैं गिने हुए। तो गाइज अब देखो, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं एक एक करके आंसर नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने ये शूट किया। अब आगे जो क्लिप होगी मैं उसको ऐड कर दूंगी, आप देख लेना क्या हालत है क्या नहीं, और मैं आपको वो वाली हालत भी दिखाऊंगी जो इसके बाद की होगी, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको क्या लापरवाही नहीं करनी है जो हमने की है। तो बस इतना ही था। थैंक यू, शेयर कर देना इस वीडियो को जितना हो सके। बस टाटा बाय बाय।